Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health because health is the most important aspect, correct? So आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में आपके पर्सन जो है वो इस वक्त क्या सोच रहे हैं, उनके नज़रिए से देखा जाए तो आप कैसे हैं एंड डेफिनेटली वो क्या चाहते हैं इस कनेक्शन पे. So of course it will be timeless, collective for all zodiac signs and it is a general prediction. Please like, share and subscribe the channel. Thank you so much for being with me. डेफिनेटली हम देखने वाले हैं कि ये इंसान जो है जिनके लिए भी आज आप इस रीडिंग को देख रहे हैं वो महसूस क्या कर रहे हैं, उनके मन में क्या चल रहा है, इंटेंशंस क्या है, क्या उनके इंटेंशंस सही है. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में उनके पार्टनर जो है क्या सोच रहे हैं. तो यहाँ पे 3 कार्ड है तो हम ले सकते हैं. वी डू हैव द डॉटर ऑफ कॉइन्स, वी डू हैव द 8 ऑफ स्टाफ एंड वी डू हैव द 2 ऑफ कप्स. बेहद खूबसूरत कार्ड्स है यहाँ पे. ऑलराइट, ओके. सो वी डू हैव सन ऑफ कप्स, यहाँ पे डॉटर ऑफ कॉइन्स और यहाँ पे है सन ऑफ कप्स. वी डू हैव 10 ऑफ कप्स. थोड़ा सा मैं एडजस्ट कर लेती हूँ यहाँ पे, जस्ट अ सेकेंड गाइस. आई होप आपको सारे कार्ड्स दिखाई दे रहे होंगे. अच्छा, यस, raise the camera a little bit. Okay. बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स और उसके नीचे है आशिका एंड वी डू हैव 3 ऑफ कॉइन्स. यहाँ पे देखो 3, 6 एंड यहाँ पे क्या है 9. ठीक है, यहाँ पे है टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन. वृषभ, कन्या, मकर राशि यहाँ पे है. एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस. मेष, सिंह, धनु राशि है. कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कार्ड, वृश्चिक और मीन है यहाँ पे. एक्वेरियस, जेमिनाई, लिब्रा है विद द 9 ऑफ स्वॉर्ड्स. जेमिनाई इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. सो सारे साइंस, मून साइंस और एक साइंस आ चुका. ठीक है, 2, 8 दैट इट कम्स टू 10. 2 + 8 10. ऐसे भी 10 में आ रहा है. 9 एंड 3 एंड 6. ना आपके पर्सन इस वक्त क्या सोच रहे हैं और इनके दिल और दिमाग पे भी क्या चल रहा है, उनके नज़रिए से देखा जाए तो आप कैसे इंसान हैं. तो 3 फैक्टर के ऊपर आज हम डिस्कशन करेंगे. वेरीफाई तो डेफिनेटली होता है हर दिन. आपके पर्सन को मुझे यहाँ पे दिख रहा है, आई कैन सी द ब्यूटिफुल इमेज विच इज़ गिवन इन दिस कार्ड एज. देखो, उनको लगता है ये जो हमारी ज़िंदगी है ना, यहाँ पे एक बगीचा की तरह है. आप जितना आप जितना रेगुलरली पानी दोगे उसमें सूखापन कम आएगा. फर्टिलाइज़र दोगे, चाहे ऑर्गेनिक हो, चाहे वो केमिकल फर्टिलाइज़र हो, चाहे जो भी है, उसका न्यूट्रिशन बनेगा, पोषण बनेगा ये पेड़ पौधों के लिए. और यहाँ पे वेदर कंडीशंस भी सही होने चाहिए, दैट इज़ माहौल सही होने चाहिए. और कहीं ना कहीं पे आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि यहाँ पे एक बेस होना चाहिए. रिलेशनशिप में हमेशा एक बेस जो है वो सॉलिड ग्राउंड्स पे होना चाहिए. आप दोनों की रिलेशनशिप में भी ऐसा था कि सिर्फ और सिर्फ आपका इनिशिएटिव वहाँ पे दिखाई दिया. ये इंसान सिर्फ और सिर्फ मज़े लेते गए. ठीक है, इनके तरफ से कुछ आप जो उम्मीद रख रहे थे कि वो भी कुछ करेंगे तो उन्होंने कुछ किया नहीं. ठीक है, तो दे आर थिंकिंग राइट नाउ दैट टाइम बहुत, ठीक है, फास्ट भाग रहा है. अभी अगर इसको ठीक नहीं किया जा सकता तो बाद में वो पेड़ सूख जाएगा. तो वो क्या चाहते हैं, इस पेड़ जो अभी छोटा पौधा है ये बड़ा होगा, बड़ा होके कहीं ना कहीं पे शेल्टर ऑब्वियसली देगा, छाँव देगा, ठंडा होगा वहाँ पे वातावरण, फूल आएगा, फल होगा. ठीक है, सो देयर विल बी कांस्टेंट थिंग्स. सो ये इंसान जो है जल्दबाजी कर रहे हैं अभी.
ये इंसान चाहते हैं कि सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल हो जाए, और ये रिलेशनशिप कतई वो नहीं चाहते हैं कि वो शॉर्ट टर्म का रहे। वो उनका वो एक देख पा रहे हैं इस रिलेशनशिप को मैच्योर होते हुए। हो सकता है इंसान ने इमेजिन भी करके रखा है कि हमारा जो है लाइफ इसी तरह से जाएगा, फ्यूचर में ऐसा ही होगा। ऑब्वियसली हम दोनों बहुत अच्छा समय बिताएंगे, प्राइवेसी मेंटेन होगा, ठीक है, और हमारा अलग सा यहाँ पे मकान होगा, भले ही वो सिंपल हो या लार्ज हो, मैंशन हो, बंगलो हो, विला हो, वट एवर बी इट इज़, but it will be only yours and that of your partners only. ये इंसान आपके तरफ आने के लिए बहुत ज़्यादा ही कोशिश कर रहे हैं, लेकिन शायद आपको ऐसा लग सकता है कि ये तो रोमांटिक जेस्चर्स शो तो करते हैं, अफेक्शनेट भी है, ठीक है, आपको ग्रीट करते हैं, आपको ग्रीट करना शायद ये नहीं भूलते, सुबह सुबह ठीक है मैसेज कर लेते हैं कुछ लोगों के लिए, ये मैसेज का रिप्लाई भी बहुत अच्छे से देते हैं, आपके तरफ दया भावनाएं भी रखते हैं, लेकिन आपको ऐसा लगता है ये कोई मुझे मतलब चीट तो नहीं करेंगे ना इन द फ्यूचर, ऐसा तो नहीं होगा ना। सो फ्रॉम देम, ओके, एज पर एज देयर पॉइंट ऑफ व्यू, दे आर गोइंग टू क्रिएट द फ्यूचर लाइक दिस विद चिल्ड्रेन, विद द ओल्ड एज। उन्होंने बहुत कुछ सोचा है, जवानी इस तरह से होगा, देखिए, और जब हम बहुत ज़्यादा ही एजेड हो जाएंगे तब इस तरह से होगा। सो दे आर थिंकिंग फ्रॉम डिफरेंट लेवल्स, वो लेवल वाइज सोच रहे हैं, ठीक है। और जब वो उनको ऐसा लग रहा है कि शायद ये फ्रूटिफाई नहीं होगा, शायद वो फ्रूशन नहीं होगा, शायद वो फलदायक अगर नहीं हुआ तो शायद वो उनको अकेले रह जाना पड़ेगा, और वो इतना कैसे मैनेज कर लेंगे। अगर आपके पर्सन नो कॉन्टैक्ट या ब्लॉक रिलेशनशिप में है तो उनको ऐसा लग रहा है कि मैं फास्ट कैसे मैं कर लूँगा, कैसे मैं कर लूँगी। तो ऐसा सोचते सोचते ना ये इंसान जो है नींद खराब कर रहे हैं, अननेसरी टेंशन तो ले रहे हैं, लेकिन एक्शन लेना चाहिए। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा ही सोच रहे हैं, और वो उनको सपने में ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आप किसी और के साथ हो, ठीक है, आप किसी और के साथ रिलेशनशिप रखे हो, आप किसी और के साथ अफेयर्स कर रहे हो, आप किसी और के साथ खुश रहोगे, आपकी शादी किसी और से हो गया, ये सारे सपना भी देखते हैं आपके पर्सन। But they do not want this. They want this three of coins. They want this beautiful design, architecture, right? And definitely ये रास्ता जो है, चाहे यहाँ पे कुछ ब्लॉकेजेस था या यहाँ पे प्रॉब्लम्स था, तो ये रेक्टिफाई भी तो हो सकता है, ये टाइल्स फिर से ये नॉर्मल जगह पे आ जाएगा, ठीक है। सो ये इंसान इसी तरह से सोच रहे हैं, एंड दे आर थिंकिंग फ्रॉम दैट लेवल, फ्रॉम अ क्लोज पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। और ये इंसान चाहते हैं कि जिस तरह से कुछ चीज़ों को मेहनत से ही बड़ा किया जाता है, ठीक है, बच्चे भी मेहनत से ही पालन पोषण करके बड़ा करते हैं, उनका पेरेंट्स जो है, किसी का भी पेरेंट हो। सो ये इंसान ऐसा भी देखते हैं कि कहीं ना कहीं पे हो सकता है कि आपके जो इन लॉज है मे बी वो ऐसा कहते हैं कि उनके मॉम एंड डैड के बीच में बहुत अच्छा सा रिलेशनशिप है, और उनको देख के वो इंस्पायर होते हैं, या उनके चाचा चाची या उनके नाना नानी या दादा दादी जो बुज़ुर्ग हैं उनसे वो इंस्पायर होता है कि कैसे एक रिलेशनशिप में रिस्पेक्ट, डिग्निटी दिया जाता है, चाहे वो कुछ भी क्यों ना हो, चाहे सिचुएशन कहीं से कहीं पे क्यों ना जाए, एक दूसरे का साथ ऐसे ही दिया जाता है, ना कि ह्यूमिलेट किया जाता है, ना कि इंसल्ट किया जाता है अपने पार्टनर का। कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर काफ़ी डिटैच्ड भी फील करते हैं अपने आप को, और ये इंसान जो है इंट्रोवर्ट है, कम बोलते हैं, शांत है, ज़्यादा बकबक नहीं करते, लेकिन अपने प्रोफेशन पे जब उनको कुछ जीतना हो तब उनसे ज़्यादा भाषाएं या उनसे ज़्यादा स्टेटमेंट्स तो और किसी के मुंह से नहीं निकलेंगे। मतलब दे आर लाइक दैट, दे कैन चेंज देयर टोन, दे कैन चेंज देयर स्टेट ऑफ माइंड, ओके। कुछ लोग लिए आपके पर्सन स्पेक्स पहनते हैं, पता नहीं ऐसा क्यों लगा, और काफ़ी ज़्यादा इंटेलेक्चुअल दिखने में है, और शार्प, वेरी मच शार्प, आँखें ही उनकी बात करते हैं, जैसे बोला जाता है ना कुछ लोगों के ज़ुबान नहीं आँखें बात कर लेते हैं, उसी तरह से। नाउ लेट मी सी
यहाँ पे डॉटर ऑफ कॉइंस, यहाँ पे उस गार्डन और बगीचा, इस तरह से एक लड़की जो पौधे में पानी दे रही है, वो क्यों आ रहा है यहाँ पे? वाई इट इज कमिंग, वाई दिस डॉटर ऑफ कॉइंस? ओके, यहाँ पे भी एक गार्डन ही है। यहाँ पे देखो, डोंट फॉरगेट रिमाइंडर, वो आपको ना भूलने देंगे, ना इस रिलेशनशिप में खुद भूल चुके हैं। अगर वो उनका पार्ट जो है, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो था, वो लिए नहीं है, तो वो लेने के लिए तैयार है। यहाँ पे इस गार्डन में हमेशा ही एवरग्रीन सिचुएशन रहेगा और वो वही चाहते हैं। और वो आपको ये याद भी दिलाना चाहते हैं कि देखो, हम दोनों जो है मिलकर इस चीज़ का हरियाली हम ही रख सकते हैं, हम ही कर सकते हैं और कोई नहीं। सो डोंट फॉरगेट दैट। 8 ऑफ स्टाफ, यहाँ पे 8 ऑफ वैंड्स क्यों है? अचानक से कुछ ये करने वाले हैं, अचानक से कुछ हो सकता है आपके लाइफ में, मे बी 8 घंटे के अंदर, या हो सकता है कि 8 दिन, मे बी दे कैन स्पीक समथिंग वेरी सीरियस। वाई दिस 8 ऑफ वैंड्स? देखा 8, ये आज तो मतलब जादुई अंदाज में सब कुछ हो रहा है। देखो 8 भले ही डिले का साइन होगा, हो सकता है न्यूमरोलॉजी में 8 इज द नंबर फॉर सैटर्न, बट 8 ऑफ वैंड्स इज ऑलवेज अ फास्ट फॉरवर्ड अप्रोच। यहाँ पे विजन तो उनका क्या है, देखो यहाँ पे भी मून है और यहाँ पे भी मून है। सो समथिंग, यू नो व्हाट इज लाइक, इट्स नॉट अ कोइंसिडेंस, बट इट इज़ अ रियल ट्रूथ कि उनका जो टारगेट है, उनका जो लक्ष्य है, वो फिक्स है। चाहे आप जानते हो या नहीं जानते हो, चाहे आपको यकीन हो या नहीं यकीन हो, इससे उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो अपना टारगेट को फिक्स रखे हैं और उनका टारगेट कहीं ना कहीं पे आप हो। सो वो अपने टारगेट से चुकेंगे नहीं। अगर उन्होंने यहाँ पे जो है, कैन यू सी द एरोज लाइक थिंग्स, सो ये एरो सही जगह पे स्ट्राइक करेगा, ठीक है। सो यू शुड सी एंड वॉच इट, भले डिले हो लेकिन होके रहेगा। पर यहाँ पे मुझे डिले भी नहीं दिखाई दे रहा है। ओके, शनि जी जब देते हैं तब छप्पर फाड़ के देते हैं, तो प्यार आपको मिलेगा उनसे, छप्पर फाड़ के मिलेगा प्यार। ओके, 2 ऑफ कप्स, वाई दिस 2 ऑफ कप्स? 2 ऑफ कप्स है यहाँ पे, लवर्स का की कार्ड है यहाँ पे। 2 ऑफ कप्स द वॉरियर, ये आपका साथ, देखो नंबर 2, यहाँ पे नंबर 2। आज तो सो दिस पर्सन विल प्रूव यू दैट दे आर योर ग्रेटेस्ट प्रोटेक्टर। जिस तरह से योद्धा अपने देश को, अपने देश का जो है इज्जत को, देश की जो है सॉवरेनिटी को प्रोटेक्ट करते हैं, वो अपने देश के लिए लड़ाई करते हैं, ठीक है। अगर उनको किसी के साथ युद्ध भी करना होता है तो वो करते हैं। सो दे कैन गो टू एनी एक्सटेंट टू प्रोटेक्ट यू, बिकॉज हियर दे आर योर लाइक बॉडी गार्ड, दे आर जस्ट लविंग यू। ओके, जैसे माँ और पिताजी, तो वो अपने बच्चे को रक्षा करने के लिए कुछ भी हद तक जा सकते हैं, इसी तरह से वो आपको पाने के लिए, आपको रक्षा करने के लिए, आपको अपने ज़िंदगी का हिस्सा बनाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। सन ऑफ कप्स, अ वेरी पॉजिटिव अप्रोच। यहाँ पे सन ऑफ कप्स क्यों है? ऑब्वियसली दिस इज लाइक द यस सेल्फ वर्थ 32। कहीं ना कहीं पे अगर आपको ऐसा लगता है कि दूरियां तो बहुत आ गई है, मैम दी हम क्या करें, वो हम नहीं चाहते कि वो हमारे पास आए, लेकिन मन में कहीं ना कहीं पे तो चाहते ही हो आप लोग, है ना। सो यहाँ पे ये इंसान जो है, ये जो दूरियां है, आप जो अपने फेस को इस तरह से रखे हो और आपको ऐसा लग रहा है उसने तो मेरा इज्जत नहीं किया, आज तक मुझे बहुत कुछ सुनाया, जैसे मैं उसका योग्य ही नहीं हूँ, उस तरह से। सो ये इंसान आपको प्रूफ कर देंगे कि नो, द कनेक्शन बिटवीन यू एंड देम इज़ रियली ग्रेट। चाहे प्रोफाइल में भी काफ़ी डिफरेंस हो, बट कनेक्शन तो वो करके रहेंगे। ओके, 10 ऑफ कप्स, वाई देयर इज 10 ऑफ कप्स? यहाँ पे 10 ऑफ कप्स क्यों है? द वर्ल्ड कार्ड, द ग्रोव, द वर्ल्ड इज ऑल अबाउट आवर फैमिली,
वासुदेवा कुटुम्बकम, जहाँ पे कोई बाउंड्रीज नहीं रहता, जहाँ पे सीमा नहीं रहता, अनलिमिटेड लाइट, राइट। ये अपने दुनिया में बहुत अकेले पड़ चुके हैं, उनका साथ कोई नहीं देगा आपको छोड़कर। तो ये आपके साथ एक फ्यूचर देखते हैं, फ्यूचर। इट्स नॉट अबाउट द प्रेजेंट, इट्स ऑल अबाउट द फ्यूचर दैट दे सी विथ यू। मैंने आपको पहले ही बताया था। एंड डेफिनेटली द वर्ल्ड कार्ड इज ऑल अबाउट कमिंग बैक इनटू द फुल सर्कल। जो इनकम्प्लीट फेज था उसको वो कंप्लीट करेंगे। सो 10 ऑल्सो इज अ नंबर फॉर कंप्लीशन। फिर वो चाहते क्या है, देखो फिर 10 इज अ नंबर फॉर कंप्लीशन और 10 यहाँ पे आया। आज का रीडिंग का एक एक वर्ड, एक एक स्टेटमेंट रेजोनेट हुआ। दे वांट लव, मे बी दे कैन कॉन्टैक्ट यू विद इन 8 to 10 days, weeks or months. So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and